नमस्कार बच्चों। और मेरा नाम अभिषेक है। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ को छोड़ दिया था, जिसको मैं अब आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। मैं आपको क्लास 10 के लिए पूरा मैथ्स पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो आपका बेस भी रखेगा, जो आपके आने वाले भविष्य का सफ़र तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आप उनको ज़रूर देखिए जाकर। पहले आप उनको बेसिक्स को देखेंगे और उसके बाद जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे इनके सवालों को हल करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आपको दिया हुआ है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। तो आपसे बोला है कि आपको बताना है कि जो tan थीटा है वो है 1/√3 के बराबर। ये आपको बताना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा और जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर 7 है तो इसको हम 4 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो यानी कि अब हम इनको देखें तो 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। अब ये वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया आपका? 1/4 हो गया। तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1/2 आ जाएगा। कैसे साइन थीटा 1/2 आएगा? तो साइन थीटा की वैल्यू इधर जब स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से ये इतना आ गया। अब साइन थीटा की कौन सी वैल्यू जो है 1/2 होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है साइन 30 डिग्री। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू देखूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास? 30 डिग्री आ जाएगा। अब आपको tan थीटा पूछा था कि 1/√3 होगा या नहीं। तो tan थीटा की जगह पर आपको कितना पुट करना पड़ेगा? थीटा 30 डिग्री आ गया। तो tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। यानी कि जो आपको प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन में कहता है कि अगर cot थीटा की वैल्यू कितनी है? 15/8 दी हुई है। तो आपसे बोलता है कि आपको इवेलुएट करके बताना है कि 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू आपके पास पूछा है कि 2 - 2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉट थीटा 15/8 है। क्या हम इसको सीधा कॉट थीटा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि कॉट आपका होता ही है क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। वही यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा। नीचे देखिए, यहाँ से पहले इसको कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ कितना बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा है, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस थीटा और इसको साइन थीटा, इस पूरे का हम क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो ये कितना हो जाएगा? कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया? ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा इतना आ गया। तो कॉट थीटा की वैल्यू 15/8 है, तो आप 15/8 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 225/64 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है जहां पर कि सी जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम ए बी सी इस तरह से ले लेते हैं। तो ए बी सी 90 डिग्री दिया हुआ है और बोलता है कि जो tan ए की वैल्यू है वो है 1/√3 दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि आपको वैल्यूज निकालना है। तो पहला जो वैल्यू निकालना है ये दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये हो गया पहला, और दूसरा बोला है, दूसरा वैल्यू बोला है निकालने के लिए कि कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए अब कैसे करेंगे। आपके पास यहाँ देखिए tan ए 1/√3 दिया हुआ है, यानी ये एंगल आपसे दिया हुआ है। तो tan ए की वैल्यू √3 है, तो tan ए यानी 1/√3 tan का कौन सा वैल्यू होता है, तो अभी अभी मैंने बताया 30 डिग्री, यानी ए कितना आ गया आपका, एंगल ए आ गया आपका 30 डिग्री। अब ए 30 डिग्री आ गया तो ये आपका कितना है 90 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल सम 180 होता है। तो 9 और 30 120 डिग्री हो गया, 180 में से 120 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी एंगल भी 60 आ गया। तो अब ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। अब आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते जाइए और आंसर निकालते जाइए। तो साइन ए यानी कि आपसे बोला है साइन 30 इंटू कॉस बी, कॉस बी की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 है। उसी तरह से कॉस ए कितना है, कॉस 30 डिग्री है, और साइन बी कितना है, यानी कि साइन 60 डिग्री हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिए, साइन 30 1/2, कॉस 30 भी, कॉस 60 भी 1/2, वहीं कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, और साइन 60 भी कितना हो जाएगा आपका √3/2। ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 4, 3 और 1 4, कट के कितना आ जाएगा 1, यानी इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1। आपका कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, यानी आपको अब ए भी पुट करना है, बी भी पुट करना है, और इस सेम रिजल्ट जो है जैसे मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया वैसे ही आपको इधर भी सॉल्व करना है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बच्चों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर लग गया है, तो अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। अगला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए आपको बोला गया है कि अगर tan a प्लस बी की वैल्यू जो है 1√3 दी हुई है, और tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, ये दिया हुआ है 1/√3। तो आपसे पूछा गया है कि a और b का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए अगर मैं tan की कौन सी वैल्यू लूँ कि वो √3 बन जाएगा, तो ये आपका बनेगा tan 60 डिग्री, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपका 60 डिग्री है। वहीं अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका tan 30 डिग्री हो जाएगा, यानी a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई। ये कितना हो गया 45, तो a एंगल कितना आ गया आपका 45 आ गया, तो b कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा, यानी a 45 और b 15 आ जाएगा। तो आपका यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको कि tan a प्लस बी की वैल्यू जो है √3 दिया हुआ है, और tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। तो आपको बताना है कि a और b का वैल्यू कितना होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को कितना होगा। तो देखिए अगर मैं बोलूँ कि tan a प्लस बी की वैल्यू जो है √3 है, तो अभी बताया मैंने ये tan 60 है, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है आपका 60 दिया हुआ है। वहीं अगर इसको मैं लेता हूँ तो tan a माइनस बी की कौन सी वैल्यू 1 है, तो ये हो गया आपका tan 45।
तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री हो गई। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 60 40 105 हो जाएगा। यानी a कितना आ जाएगा आपका 105/2, 2 बचे 10, 2 दूना 4, यानी 52.5 आ जाएगा। अब 52.5 और 60 में से घटा दीजिए उसको, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, ये आ जाएगा आपका 7.5 आ जाएगा। यानी कि a आ गया आपका 52.5 डिग्री और जो b है वो आपका आ गया 7.5 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसको देखूंगा और निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि अगली बार या अगली क्लास में आपको उसको सॉल्व कर दिया जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, 6x की वैल्यू जो है ये है सेक थीटा और 6/x की वैल्यू जो है आपके पास tan थीटा दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया है कि आपको वैल्यू बताना है किसका, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू आपसे पूछा है कि बताइए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आपको तो इसका वैल्यू निकालना है ना। तो आप अभी 9 को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर को देखिए, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं 1/x² लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं x निकालने का कोशिश करूँ तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा और अपॉन एक्स। वही अगर यहाँ से मैं 1/x निकालूं तो 6 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये कितना बचेगा आपका tan थीटा अपॉन 6 बचेगा। तो यानी कि अब x भी मिल गया हमको और 1/x भी मिल गया, सॉरी यहाँ 6 होगा। तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ बैठाना ही तो है। तो यानी 9 मेरा इधर था, अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन 6 का स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह से 1/x कितना है, tan थीटा/6 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। बस और कुछ नहीं। अब सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अपॉन 36 और ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर अपॉन 36। अब जो है 36 आप एलसीएम ले लीजिए, इधर 9 को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 9 से 4 बार में जाएगा और ये होता है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोशिश कीजिए कि इसको बनाएं। इसी तरह के पैटर्न पे पूछा गया एक और सवाल है। देखिए आपसे पूछा गया है कि 3x की वैल्यू, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है यहाँ पर और साथ ही साथ आपको 3/x दिया हुआ है, बस कोई अंतर नहीं है सवाल में। मैं लिख ही देता हूँ एक बार। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3x की वैल्यू जो है कॉसेक थीटा है, वहीं 3/x की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा है। तो आपसे पूछा गया है कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं क्या होगी। तो देखिए अगर यहाँ से मैं x निकालूं तो कितना हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा अपॉन 3, और अगर मैं यहाँ से 1/x निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये कॉट थीटा अपॉन 3। बस आपको अब यहाँ रख देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 को बाहर कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर, और वही ये कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट बंद कीजिए तो ये हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9 हो गया। अब 1/3 इंटू 1/9 को बाहर निकाल लीजिए, तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया, ये तो वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/27 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो 1/27 आपको समझ में आ गया होगा कि 1/27 ये कैसे आया। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा था वहां 3 था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको
बस यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ और नहीं करना है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 जा 9 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, जहां आपसे और भी सवाल देखते हैं हम कितना होगा। अब हम आइडेंटिटीज को करते हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले सवाल को देखते हैं कि पहला सवाल क्या पूछा गया है आपसे। पहला सवाल आपसे पूछा गया है इसमें कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, आपसे बोला है कि 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है आपको 2 प्रूफ करना है। चलिए आप कोशिश कीजिए इसको प्रूफ करने के लिए, एक बार 1 मिनट के अंदर कोशिश कीजिए। काफी आसान सा सवाल है ये। आप देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आपको सारे फॉर्मूले पीछे पूरे याद होने चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर तो 2 cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, मतलब अगर ये 2 को ले लें तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 होता है, मतलब ये 100% क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। अगर 2 को हटा देते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2 और ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये अगर कॉट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए 2, अब एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो यहाँ 1/1 है तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये। अब ध्यान से जरा समझिएगा, अगर 2 डिवाइडेड बाई 1/3 है, आप देखिए यानी कि 2/1/3 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3/1, यानी कि तीसरा जो था, यानी ये तीसरा जो था ये पहले पर आ गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा भी यहाँ चला जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या है आपका, इसको तो रहने दीजिए यहाँ, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपको अच्छे से ये सवाल भी समझ में आ गया। बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको पूरे महीने पढ़ाता रहूं आपके एग्जाम तक, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो देखिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपसे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी ये और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, 1 दिया हुआ है, यानी आपको 1 प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए आपको पहले तो आइडेंटिटीज याद होना चाहिए कि ए क्यूब और बी क्यूब का वैल्यू कितना होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप इसको पहले तोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है ये, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये तो था साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, वही ये कितना होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर तो ये इस तरह से था और मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा। अब देखिए अगर इसको देखेंगे तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होता कितना है 1 होता है, तो वो ये कितना बचा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कुछ नहीं बचा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और यहाँ कितना बचा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बचा। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और देखिए आपको यही तो शो करना था, LHS और RHS बराबर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
मैं भी लिख लेता हूँ। आपसे बोला है कि साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा और कॉस थीटा माइनस सेक थीटा जो है ये किसके बराबर है, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। देखिए एक चीज हमेशा ख्याल रखेंगे दिमाग में, देखिए साइन कॉस यहाँ प्लस माइनस में है, इधर भी प्लस माइनस में है। प्लस माइनस में जब भी कोई भी चीज दिया हुआ है और ये देखिए ये ब्रेक होगा डिवाइड होगा, यानी कि अभी ये और टूटेगा। तो और टूटेगा मतलब ये हुआ कि ये एलएचएस भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा और आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों सॉल्व करते हैं। पहले एलएचएस को देखते हैं कितना आता है। तो एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉसेक होता है 1/sin थीटा। वहीं अगर हम कॉस थीटा देखेंगे तो ये कितना होता है, सेक थीटा होता है आपका 1/cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा। अब देखिए जरा, आप पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं ना, यहाँ से पहले वाले से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। वहीं पर अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब ये माइनस मिलके प्लस हो गया। अब देखिए सेम चीज आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, वहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा से एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, तो ऊपर कितना बच गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। यानी आरएचएस भी आपको इतना लाना पड़ेगा जो मैंने शुरुआत में आपको समझाया था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी यहीं से सॉल्व करना चालू करते हैं। तो अब tan और cos का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये है 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर कितना एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही एलसीएम होगा। नहीं आता एलसीएम तो देखिए ये अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखिए। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो। ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब आपको कितना बच गया, ये 1 ये तो 1 होता है, तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि 1/2 है, ये कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1/2 है, यानी 1 इंटू 2 आ गया, यानी तीसरा पहले पर चला जाएगा, यानी ये भी कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब देखिए एलएचएस भी वही है, आरएचएस भी यही है, तो आपको यही प्रूफ भी करना था, यानी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आपको भी बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है। तो पढ़ते चलिए मेरे साथ और आगे बढ़ते चलिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए अगला सवाल आपसे बोला है कि अगर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा जो है ये मल्टीप्लाई है 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, नहीं 1 प्लस ही है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 2 दी हुई है, तो आपको मतलब एलएचएस और आरएचएस मिलके कितना लाना है 2 लाना है। तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो देखिए इसमें कोई, आप ये भी सोचते होंगे कि नहीं आगे कैसे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ कैसे रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको मालूम है कि हम कॉस, यहाँ कॉसेक है ये कॉट है, हमको मालूम है कि कॉट भी साइन कॉस में आ सकता है, कॉसेक साइन में आ सकता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि साइन कॉस में तोड़ा जाए। ये दिमाग में पहले बैठा लीजिए। तो अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब कॉट कितना होता है आपका कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉसेक कितना होता है 1/sin थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है 1 प्लस, अब tan कितना होता है आपका tan थीटा होता है sin थीटा और अपॉन cos थीटा होता है, और वहीं sec थीटा कितना होता है 1/cos थीटा होता है, ये 2 के बराबर हो गया।
अब आपके पास ये साइन थीटा जो है नीचे कॉमन हो गया। अब साइन थीटा जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना बचेगा आपका साइन थीटा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा और यहाँ बचेगा -1। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा कॉस थीटा, यहाँ कितना बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा कितना 1। अब देखिए, अब आप एक बात गौर करेंगे, यहाँ तो आपको एक चीज दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए कि अगर मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं और इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूं, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए दोस्त देखते हैं अब हम लोग ये क्या है। तो ये देखिए, इस अगर अगर हम बोलते हैं कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, इस पूरे को अगर हम क्या मान लें, ए मान लेते हैं, और 1 को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको तोड़ लीजिए, तोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर -2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और -1 तो था ही, लिख देंगे -1। अब नीचे कितना था आपका साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा था। अब ये कितना आ जाएगा आपका, अब ये दोनों तो मिलके कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कितना होगा -1, और नीचे कितना हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। 1 से 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना बचेगा, ये सॉरी ये आपका प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो ये कितना बचा 2, और यही आपको RHS में भी लाना था। तो एक बार अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। डेली हर एक सेशन को मैं लूंगा जिसमें मैं आपको मैथ्स पूरा पढ़ाऊंगा, तो बने रहिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर रखिए कि मेरा इस सेक्शन में यहाँ पर डाउट है, तो मैं अगले क्लास में जरूर उसको सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।